ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमजद हुसैन है। मैं कंसल्टेंट रिहेबिलिटेशन मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। मुझे इस शोबे में 20 साल से ज़्यादा का तजर्बा हासिल है और करंटली मैं WS कैंसर हॉस्पिटल टाउनशिप लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं फालिज और उससे मुतल्लिका जितने भी मसले हैं उनके बारे में बात करूँगा। फालिज क्या है? फालिज में दिमाग के किसी भी हिस्से की खून की सप्लाई मुतासर होती है और मरीज़ का मुतासरा हिस्सा जो है वो काम करना छोड़ देता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अगर आपको कोई ऐसा मरीज़ मिले जिसके हाथ में से कोई पकड़ी हुई चीज़ गिर जाए या उसका चेहरा जो है वो एक तरफ को मुड़ जाए या वो गिर जाए, तो ज़्यादा इम्कान है कि उसको फालिज का हमला हुआ है। ऐसी सूरत में उस मरीज़ को फ़ौरी तौर पे नज़दीकी हस्पताल में लेके जाना चाहिए और जो हमारी पहले जो हम लोग प्रैक्टिसेस हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके इस्तेमाल करते हैं वो ना किया जाए, क्योंकि फालिज के मरीज़ के इलाज के लिए जो टाइम है, टाइम इज़ द ब्रेन। ये कहा जाता है कि जितना आप जल्दी उस मरीज़ को हस्पताल लेके जाएंगे उतना उसका नुकसान कम से कम होगा। अस्पताल में उसका सीटी स्कैन किया जाता है और सीटी स्कैन के बाद न्यूरो फिजिशियन उसको 1 या 2 दिन अस्पताल में रखने के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज करने के बाद फालिज के मरीज़ों का जो सबसे बेहतर इलाज है वो ये है कि उनको फ़ौरी तौर पे किसी अच्छे अदारे में जहाँ पे पूरा रिहेबिलिटेशन का बंदोबस्त हो वहाँ पे ले जाया जाए और 4 से 6 हफ्ते का एक रीहैब के प्रोग्राम में से गुजारा जाए। रिहेबिलिटेशन एक नया शोबा है मेडिसिन का, जो कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसमें जो रीहैब फिजिशियन हैं वो मरीज़ को असेस करने के बाद 4 से 6 हफ्ते का एक रीहैब प्लान बनाते हैं। उसमें फिर ये एक टीम वर्क होता है जिसमें फ़िज़ियोथेरेपिस्ट आपको चलने की या आपके कमज़ोर हिस्से को हरकत देने की ट्रेनिंग देते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपके हाथ और बाजू की कमज़ोरी का इलाज करते हैं जिससे आपके लिए रोज़मर्रा की तमाम एक्टिविटीज़ करना आसान हो जाता है। स्पीच थेरेपिस्ट आपके लिए बातचीत में जो मुश्किलात होती हैं उनको एड्रेस करता है और उसमें अगर कहीं पे आपको कोई मुतबादल ज़राए इख्तियार करने पड़ें तो वो भी बताता है। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन और ऑर्थोटिस्ट इस टीम के दूसरे अहम मेंबर्स हैं जो कि आपकी माजूरी को कम करने के लिए दस्तयाब होते हैं। देखा ये गया है कि जिन मरीज़ों को रिहेबिलिटेशन मेडिसिन में फ़ौरी तौर पे इलाज के लिए लाया गया है उनकी रिकवरी बेहतर होती है और उनमें माजूरी कम से कम होती है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि पहले 48 घंटे के बाद फ़ौरी तौर पे किसी रीहैब फिजिशियन को या मुझे अगर पेशेंट को दिखाएं तो ये उस पेशेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए उसकी बेहतर होगा और उससे उसका आउटकम बेहतर होगा। इसके अलावा अमूमन ये देखा गया है कि फालिज के मरीज़ होते हैं इनमें 2 साल तक रिकवरी होती रहती है। हम लोग जल्दी हिम्मत हार बैठते हैं और बेसब्रे हो जाते हैं, इसलिए इसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मुसलसल कोशिश करते रहना चाहिए और इससे जो आउटकम है वो काफ़ी बेहतर होता है। अगर आप मेरे से रब्ता करना चाहें तो ओला डॉग के थ्रू मेरे से रब्ता कर सकते हैं।